हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि असम में जो सिचुएशन चल रही है कि जो है एक एक्ट जो है आ गया है एक्शन में, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950, जो कि 1950 का कानून है, जो कि अब 75 सालों बाद उसका यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है, क्यों ये न्यूज़ में है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं और क्या हो चुका है, तो आइए चलते हैं। दिस एक्ट हैड बीन पास्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तब ये एक्ट पास किया गया था। ये एक्ट पास क्यों किया गया था? क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश, जो कि पहले इंडिया का पार्ट था, उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ईस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का पार्ट था। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला और एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया बांग्लादेश। रिसेंटली मोहम्मद यूनुस, जो कि अब चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के, तो ये एक्ट क्यों लागू किया गया, ये क्यों एनफोर्समेंट में आया, इसको क्यों एनफोर्स किया गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। रिसेंटली हुआ क्या है कि असम ऑर्डर्स 4 women and a man to vacate the territory of Assam within 24 hours। मतलब असम की टेरिटरी से आप बाहर चले जाइए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको फॉरेनर ट्रिब्यूनल के थ्रू फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया था और उनको 24 घंटे में इसलिए एक्सपल्शन का ऑर्डर दिया गया कि असम की टेरिटरी से वो बाहर चले जाएं, मतलब बांग्लादेश के बाहर चले जाएं। रिसेंटली जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा जी ने, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि बांग्लादेशी जितने भी हैं, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, प्लीज़ आप लोग बांग्लादेश चले जाइए असम को छोड़ के। बहुत सारा कियोस क्रिएट हो गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, दैट इज इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन from Assam Act 1950, is to provide a legal mechanism to control the illegal immigrants from entering into Assam from East Pakistan after the partition of India. The act aimed to give the power, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी। सिटीजनशिप पे जो लॉ बनाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उस पर वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, इसलिए वो टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा, कोई भी अमेंडमेंट होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर डेजिग्नेट कर दी है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को एंड पुलिस टू इन्वेस्टिगेट and to identify the illegal immigrants and enforce the act। मतलब ये एक्ट लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को पावर दी गई है, पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी गई है कि आप आइडेंटिफाई करिए इलीगल इमिग्रेंट्स को और उन्हें 24 घंटे के अंदर उन्हें अपना इंडिया छोड़ने के लिए बोलिए, बांग्लादेश जाएं, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वो वापस वहीं चले जाएं। अच्छा, 24 घंटे का टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल उनको डिक्लेयर कर देती है कि वो फॉरेनर्स हैं, तो उनको टाइम दिया जाएगा 24 घंटे का कि आप छोड़ दीजिए। ये मतलब इसका कोई मिसयूज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई फॉरेनर है, तभी आप 24 घंटे का टाइम देंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि इस पावर का मिसयूज़ किया जाए कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को 24 घंटे में छोड़ने के लिए कह दिया जाए, तो इसका मिसयूज़ नहीं है। ये अनलेस एंड अनटिल जब तक फॉरेनर ट्रिब्यूनल ये कहेगी नहीं, ऑर्डर पास नहीं करेगी कि दैट पर्सन इज़ अ फॉरेनर, तब तक किसी को एक्सपल्शन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। ऑर्डर पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा हुज प्रेजेंस इज डीम्ड टू बी हार्मफुल, शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जिनकी प्रेजेंस हार्मफुल है हमारे इंडिया के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए,
स्टेट कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इस कानून की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, यानी इस एक्ट की इम्पॉर्टेंट बातें क्या है। केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया, केंद्र सरकार को ये अधिकार मिला है कि वह किसी भी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल सकता है 24 घंटे में, और उन्हें ये 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा इफ़ इन केस कि वो जो असम के जो मूल निवासी हैं उनके राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उन्हें हरास किया जा रहा है, या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी हितों को, किसी भी राइट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या राज्य की सुरक्षा के लिए उनका रहना सही नहीं है। जो लोग 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे के थ्रू इंडिया में आए थे उनके लिए ये एक्सेप्शन था, बाकी सब पर ये कानून सख्ती से लागू किया जा रहा था। बट अब 75 सालों बाद ये कानून एक्शन में आ गया है, और हेमंत बिस्वा जी की सरकार के टाइम पे ये आया है, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर किया जा रहा है ताकि इंडिया को बचाया जा सके। क्यों बाहर किया जाएगा? जब वो देयर प्रेजेंस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस और हार्मफुल फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड also cultural identity, economic stability, or if it is necessary for the ends of justice। तो आपकी क्या राय है कि क्या ये जो किया जा रहा है ये सही हो रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।